मीडिया फैसल भाई, आपकी जानिब आना चाहूँगा। आपने इस तमाम तर सिचुएशन को भी मॉनिटर किया होगा, लेकिन जो यहाँ पर इन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू किया उसमें उन्होंने जो ऑफिशियल्स, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स थे, उनकी वीडियो को एआई जनरेटेड वॉइस से चेंज किया और उसके बाद ऑफिशियल्स जो भारत के हैं, वो वजारत दिफा के हों, वज़ीर जो फ़ॉरेन ऑफिस है उनके हों, वो ये क्लेम कर रहे थे कि पाकिस्तान के जेट गिरा दिए और उस वीडियो को बेस बनाकर बाकायदा तौर पे उन्होंने पूरे भारत को एक झूठ के पीछे लगा दिया है। अच्छा, तो इसके बाद अब क्या सिचुएशन होगी? प्रॉब्लम ये है शर्जील के वो वैसे जो है वो हालत जंग है, लेकिन उनका मीडिया हालत भंग में है वो मेरे ख्याल से। तो जो क्लेम्स हैं उनके आप सिर्फ चेक करें, यू नो व्हेन यू मेक क्लेम्स तो उसके बाद दुनिया आती है उसको फिर बताने के लिए कि ये ठीक है या नहीं है। पाकिस्तान ने जो कुछ अब तक किया है उसका खलीजी ममालिक के अखबारात से लेके अमरीकी चैनल्स तक उन्होंने उसको अब एक्सेप्ट कर लिया है। और इससे बढ़ के एक्सेप्टेंस क्या होगी कि जो फ्रांस है उसने आज अपने लीमोंड उसने अपने अखबार में छाप दिया है कि भाई ये तो दिस इज़ वेरी शेमफुल। लेकिन दूसरी तरफ अच्छा, अगर हमारे पास वो पैकेज है जिसमें ये भारतीय मीडिया की हालत भंग जो है उसको अगर हम चला सकें, इफ़ यू कैन प्लीज़ रन दैट, तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँगा। क्या क्या क्लेम्स हुए हैं अब तक इंडियन मीडिया की तरफ से, प्लीज़ चलाइए, फिर इस पर ज़रा हम बात नहीं करेंगे, हंसेंगे मिलके। प्लीज़ प्ले करें। राफेल की बर्बादी, ड्रोन्स की नाकामी, भारत हवास पाख्ता, जहनी तवाज़ुन खो बैठा। भारतीय मीडिया ने झूठ बोलने की तमाम हदें पार कर दी। भारतीय एंकर्स के मुंह के फायर और गोलाबारी, पाकिस्तान के कई शहरों को सफाई हस्ती से मिटाने का दावा कर दिया। भारतीय मीडिया में एंकर्स ने गेम्स और ग्राफिक फुटेजेस चलाकर पाकिस्तान के कई शहरों पर हमले करवा दिए। भारतीय तजियाकारों के भी निराले ढंग देखने में आए। जंग की हिकमत अमली ऐसे बताते रहे कि पबजी गेम चल रहा हो। 7 मई की रात दुश्मन के लिए तारीख बनाई तो भारतीय मीडिया नाकामी छुपाने के लिए खुद साख्ता और मन घड़त बयानियां बनाने लगा। और आपने पैकेज मुलाहिजा किया किस तरीके से भारत बौखलाहट का शिकार है, किस तरीके से रिपोर्टिंग कर रहा है, वाज़ेह तौर पर सामने आ चुका है। और जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त भारतीय मीडिया क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान में जो कराची की पोर्ट है वो मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी है, कराची इस वक्त अंडर अटैक है। लेकिन हम इस वक्त कराची में बैठ के पुरसकून माहौल में एसी चल रहा है, ट्रांसमिशन कर रहे हैं और भारत के जो और भारतीय मीडिया रिपोर्ट का, इसको रिपोर्ट करना नहीं कहेंगे, इसको माहौल करना कहेंगे। और मेरे ख्याल से जो भी ये चैनल्स हैं वो कपिल शर्मा को टफ टाइम दे रहे हैं, शदीद टफ टाइम दे रहे हैं। लेकिन फिर भी अब कपिल शर्मा की वैकेंसी खतरे में पड़ गई। वैकेंसी, हाँ, उनकी जो जॉब है वो खतरे में पड़ चुकी है, जितने हंसी मजाक करें। बट मुझे समटाइम्स आई फील लाइक के आप कैसे ऐसा कर सकते हैं। देखिए, कभी ना कभी तो ये चीज़ बैठेगा ना, इसका गर्द बैठेगा। जब इसका गर्द बैठेगा तो आपके लोग, आपके देखने वाले आपसे सवाल करेंगे कि भाई आप क्या बेपरकी उड़ा रहे थे कि जी वज़ीर आज़म बंकर में चले गए, इनको किसी ने यहाँ से आके बताया था कि बंकर में चले गए, या फिर इनको किसी ने कराची पोर्ट से बताया था। आई रियली विश कि हम इस वक्त कराची पोर्ट की जो है वो दिखा सकें मनाजिर लाइव कि क्या इस वक्त वहाँ पे हलचल है। या फिर मैं आपको सच्ची बात बताऊँ कि इस वक्त आप चले जाए बंस रोड पे, वहाँ पे आपको कितना रश मिलेगा, वहाँ पे खाने पीने के तमाम तर मामलात हैं। तो सच में इस वक्त जो मजाक बनाया हुआ है जर्नलिज्म का, फैक्ट चेक का, देयर आर क्रेडिबल जर्नलिस्ट हु आर बाइंग दिस थिंग, क्रेडिबल जर्नलिस्ट है इंडिया के। और जब वो इसको बाय कर रहे हैं तो फिर वहाँ का आम आदमी तो फिर क्या ही करेंगे मोइस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।